गंगा के संग गंगा के संग सलता बिगरी, गंगा के संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निभरी। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन हुए निभरियो। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच कहो अनकत है न जाय। पारस के संग तांबा बिगड़ियो, पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निभरियो। संत संग कबीरा बिगड़ियो। संतां दे जिस तरह गंगा दे विच 999 नदी प्रवेश करती है, जदों गंगा दे विच प्रवेश हो जाती है तो वह गंगा का रूप हो जाती है। और जंगल दे विच 52 इंच जो चंदन का वृक्ष है, जिस जंगल में वो चंदन का वृक्ष होता है ना, सारा जंगल चंदन बन जाता है। तो ऐसे ही पारस के संग तांबा बिगड़ो, पारस के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन हो निभरियो। ऐसे ही बिगड़ियो कबीरा। संत संग वो किस तरह बिगड़े, कबीर जी कैसे बिगड़े? वो कहते संतो संग, जैसे ये संगत के कबीर चंदन का बिरभा भला, बेड़ियों टाक पुलास, ओ भी चंदन होए रहे, वसे जो चंदन पास, वसे जो चंदन पास। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡਾ पानी ਦਾ ਤੇ पानी तो जो चल रही, क्या बोलते हैं उनको, तरंग बोलते ना, तरंग। और सोने दे विच और अंगूठी 'ਚ कितना कुछ फर्क है। सोने विच ये अंगूठी कहे नहीं, हम तो अंगूठी है, अंगूठी नहीं है, ये सोना है। तरंग जो है वो समुद्र है, माटी से बनी हर वस्तु मिट्टी ही है। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि संतों में और आप में कितना फर्क है। आप भी संत ही हैं, क्योंकि उसके महाराज संत महापुरुष परमात्मा की भक्ति में लीन है, आप उनको उनके दर्शन कर रहे हैं। पुण्य पुंज में मिले ना संता, संत तो तक नहीं मिलते जब तक हमारे पुण्य उदय ना हो। सब लोग सोए पड़े हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? आपको क्या परेशानी, आप क्यों जाग रहे हैं? तो आपको प्यार है महापुरुषों को। प्यार में और पूजा में कितना फर्क है, निद्रा में और ध्यान में कितना फर्क है, अकल में और चतुराई में कितना फर्क है। समझते आप कि नहीं? ध्यान में और निद्रा में कितना फर्क है, चतुराई में और अकल में कितना फर्क है, ध्यान में ऐसे ही थोड़ा फर्क है। वो कहता हम ध्यान में नहीं है, निद्रा में है। चतुराई जिसको अकल बोलते वो चतुराई है, चतुराई ना चतर बुझ पाइए। तो महाराज जी कहते हैं कि जैसे आपका थोड़ा फर्क है, आप महाराज जी को देख रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, वो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं।
तो कबीर कहते हैं संत संग, आप भी बिगड़ सकते हैं, आप भी संत बन सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, अंदर से जागृति होती है। कई ऐसे लोग हैं, एक महापुरुष थे, उन्होंने हमें ग्रंथ में एक बात लिखा है, नारायण ग्रंथ है, उसमें लिखा कि बादशाह जो था ना, उनकी रानी, बादशाह की रानी ना, उन्होंने उनको सारे वस्त्र भी रख दिए बाथरूम में और जल भी रख दिया, ठंडा जल, गर्मियों के दिनों में ठंडा जल रख दिया। तो जब उन्होंने वस्त्र स्नान किया तो वस्त्र बदलते ऐसे बैठकर ना, पीढ़ी बोलते क्या बोलते हैं जहां बैठते हैं, क्या बोलते हैं, सीढ़ी, छोटी बैठने वाली, चौकी, चौकी, चौकी बोलते हैं ना, चौकी पर बैठे थे तो अपने वस्त्र ठीक कर रहे, तो उनके ऊपर शरीर पर ना गर्म पानी गिरा, गर्म पानी। तो जब उसने देखा हम तो ठंडे पानी से स्नान किया, गर्म पानी कहां से आ गया, तो देखते देखते जब उसने रानी की तरफ देखा ना, तो उनकी आंखों से आंसू जा रहे थे। तो बादशाह ने पूछा, राजे ने पूछा, रानी देवी तुम क्यों, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों, आंखों में आंसू कैसे आपको? वो कहते मैंने तो बहुत देर से आंसू थाम कर रखे थे, आज निकल गए, क्या वजह है, क्या कारण है? वो कहते कि जो हमारा भाई है ना, वो जिद कर रहा है, हमारा एक ही भाई है और 7 बहनें, हम एक ही भाई है, वो जिद कर रहा है। आज भी उनका सुनेहा आया लिख पत्र में कि हम मुझे आकर मिल जाओ, हम संत बन जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे। तो राजे ने कहा ऐसे संत नहीं बनता कोई, तुम बैठो, वो संत नहीं बनेगा। कहते नहीं महाराज, वो तो कितने देर से हमें कह रहा हम संत बन जाएंगे, हम संत बन जाएंगे, तो हमें आकर मिल जाओ। तो कहने लगे नहीं, वो नहीं बनेगा। तो रानी ने गुस्सा किया कि हमारे भाई पर ये किंतु परंतु कर रहा है तो मेरा पति, है तो राजा, लेकिन मेरे भाई को ऐसे कह रहा है कि वो नहीं बन सकता, उनकी भावना है वो बन सकता है। तो उनके मन में गुस्सा आया कि आप कैसे बनते हैं संत, संत कैसे बनते हैं? वो कहते कोई बात नहीं, उन्होंने वस्त्र तो पहने हुए थे, अपने ऊपर ऐसे ये वस्त्र ओढ़ा, चादर रखी, बाहर निकल गए। कहते ऐसे ऐसे संत बनते हैं। वो घर से बाहर गए, बाहर से आगे गए, आगे गए, जंगल में चले गए। उन्होंने कहा वैसे मजाक कर रहे होंगे, पर वो वापस नहीं आए। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने गाने लगी, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी अवस्था बन जाती है। तो जब पुलिस ने और लोगों ने ढूंढा तो नदी के किनारे बैठे हैं, तो सबने उनको प्रार्थना किया अब चलो घर, बहुत दिन हुए हैं। कहने पत्ता जो होता है ना, पत्ता वृक्ष से टूट जाता है ना, तो वापस लगाओगे आप। जब वृक्ष से पत्ता टूट जाता है तो फिर हवा कहीं ले जाए तो वापस उस वृक्ष को नहीं लगेगा। पानी जो निकल गया वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। जिसको परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की लगन लगी तो आप वापस नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो संत मान गई। बनाया तो नहीं किसी ने, मीरा को किसी ने संत बनाया? बस अंदर से जब लागी लगन, महाराज जी ने ऐसा कर दिया। सारी लक्कड़ में अग्नि है कि नहीं? ये लक्कड़ में अग्नि है। जो लक्कड़ है, यहाँ बैठे हैं हम, जितनी भी लकड़ियां, उसमें अग्नि है कि नहीं? उसमें अग्नि है। और दूध में,
घी है कि नहीं? दूध में घी है, आपने तो नहीं डाला उसमें, पहले ही है ना। तो लक्कड़ में अग्नि पहले ही है, थोड़ी सी चिंगारी पड़ेगी, जैसे अग्नि की चिंगारी परत पराने घास पर पड़ेगी तो भस्म हो जाएगा सारा कुछ। वो अग्नि कहां से निकलेगी? यहां से निकली ना। ऐसे ही दूध से जब हम रिड़कते हैं, जाके निगम दूध को ठाडा, नीर बलोवन को माठा, ताको हो बलोवन हारी, क्यों मिटे को शास्त्र हारी। उसको मथन करने से क्या निकलता है? मक्खन। आपने डाला उसमें। ऐसे ही महाराज कहते हैं, सगल बनास्पत में वे संतर, सगली बनास्पत में वह संतर अग्नि है। सगल बनास्पत में वह संतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जो समानी। जिसको हम कहते हैं ना कि ये आप कमजोर हैं, आप गरीब हैं, ये बादशाह है। महाराज कहते स्वस्थ ज्योत एक है, न काट है, न बाढ़ है, न बाट काट होता है। आप में ज्यादा है परमात्मा, हमें थोड़ा है कि हमारे में ज्यादा है परमात्मा। तो कोई जगह है मंदिर में ज्यादा होगा, गुरुद्वारे में ज्यादा होगा, आप में कम होगा, ऐसा है कहीं? समस्त ज्योत एक है, सब में परमात्मा एक है। ना काट है, ना बाढ़ है, ना बाढ़ काट होता है। उनको कम नहीं कर सकता, उनको ज्यादा नहीं करता। बहुता के ये बहुता हुए। जब आपको ध्यान करेंगे तो अंतर से प्रकट हुए भगवान ना। सब घट राम रे हो, बिरला बूझे कोई, सोई बूझे राम को, जो राम से नहीं हुए। बस प्रेम और भक्ति, प्रेम में और पूजा में थोड़ा फर्क है। जैसे निद्रा में, ध्यान में कितना फर्क है, ऐसे पूजा, जो पूजा है उनके लिए क्या चाहिए? पूजा के लिए सारी सामग्री चाहिए। ये फूल चाहिए, जोत चाहिए और वस्त्र चाहिए। तो प्रेम के लिए क्या चाहेंगे? जिन प्रेम की होते नहीं प्रभ पायो, उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपकी एकाग्रता चाहिए। श्वास श्वास हर नाम जब श्वास न वृथा जाए। कबीर महाराज जी ने जब ये माता जी की बात सुनी ना, संतों को बताया कि ये तो बिगड़ गया, ये बिगड़ा हुआ है मेरा बेटा, ये बिगड़ गया। कहते क्या करता है? तो कबीर महाराज जी ने कहा, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई। बिगड़ियो कबीरा, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई। ए बारिक कैसे जीवे रघुराई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। कैसे जीवे रघुराई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई। इसने काम छोड़ दिया तो क्या खाएगा, क्या करेगा? भूखा मरेगा और क्या करेगा?
ये मेरे बेटे ने, मेरे बालक ने, मेरे बालक ने काम छोड़ दिया, तो अब कैसे जीवे, इसकी जिंदगी कैसे होगी महाराज, कृपा करो, आप आशीर्वाद दो, इसका दिमाग ठीक कर दो। तो रोवे कबीर की माई, रोवे कबीर की माई, रोवे कबीर की माई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई, जीवे रघुराई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई। जब लग धागा, महापुरुष कहने लगे बेटा, ये बेटा नहीं है, परमात्मा है, राम कबीरा एक भयो है। महापुरुष कहने लगे हम तो दर्शन करना आए हैं, ये बालक नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये खुद मालिक है सबका। तो कहते हैं आप उनको समझाओ ना, फिर मालिक कैसे होते हैं, इनको समझाओ। तो महापुरुषों ने कबीर महाराज जी को पूछा, कहने लगे महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आपने काम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि महाराज जी ने, नामदेव जी ने ये लिखा है कि हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन डाल, नामा माया बोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे शिपो शायले राम न लावे चीत, नामा कहे त्रिलोचना मुक्त राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन डाल। मन वेदी हले राम नामा, हाथों ने थोड़ी सिमरन करना है, आंखों ने थोड़ी सिमरन करना है, ये रसना ने सिमरन करना है, मन की एकाग्रता से सिमरन। सिमरन उसको बोलते हैं जो ध्यान किया जाए, ध्यान से ही आप बैठे हैं, आप ध्यान से बच्चों को देख रहे हैं, अपने घर देख रहे हैं, वो सिमरन है। बिना ही किसी हाथ पांव से आपके ध्यान में कुछ हो जाना, उसको ध्यान बोलते हैं। मन को इधर उधर जाने के प्रथा, उनको रोकने के बजाय अपना ध्यान जो है वो एकाग्र करके उस सिमरन में, उसकी याद में जोड़ देना, ये सिमरन है, ये ध्यान है। तो नामदेव जी ने कहा कि हाथ पांव से काम कर, हाथ पांव से सारे संसार को सारे काम करो, हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन डाल, जो अपना चित्त मन वेदी हले राम नामा जैसे कनक कला चित्त मांडियले, ऐसे सिमरन करो। तो महाराज जी ने, जब कबीर महाराज जी कहने लगे महाराज मुझे बहुत, हमारे काम में जो हमारी जिंदगी में हम बहुत घाटे में जा रहे हैं। जब कोई बिजनेस करता है ना, तो किसको घाटा पड़ जाए उसको क्या बोलते हैं आप? मुनाफा नहीं होता तो घाटा पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं आप? है जी, पछतावा होता है ना, हम काम करते हैं, काम के लिए सारी दुकान खोलते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, तो पैसा ही ना मिला फिर क्या होगा? तो महाराज जी, कबीर जी महाराज कहते हैं कि जब लग धागा बाहू में ही, जब मैं धागा खींचता हूँ ना, नली वो जो छोटा पाइप होता है जिस पर जो जलाहे लोग ऐसे बुनते हैं ना धागा, उसको बोलते हैं। वो कहते हैं जब लग धागा बाहू में ही, तब लग मिश्रे राम से नहीं। जब मैं खींचता हूँ, धागे को खींचता हूँ मुख से, तो हमारा स्वाद जो है वो खाली जाता है, इसलिए पूरे घाटा पड़ रहा है। हम ऐसे घाटे वाला काम नहीं को करेंगे, जिसमें नुकसान हो वो हम कभी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने छोड़ दिया। एक एक श्वास जो है हीरा मोती है, श्वासों में वो परमात्मा बस रहा है। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है,
बहुत जन्मना आवा। तो ये जितने श्वास है परमात्मा ने, जिंदगी ने किसी को लिख कर दिया कि आपकी इतनी जिंदगी होगी, आप इतने साल जहां रहेंगे। उन्होंने श्वास की पूंजी दिया। गण काले सब दिवस सास, महाराज जी कहते हैं कि गण गिन के परमात्मा ने ये श्वास दिए, चाहे कोई ऋषि हो चाहे कोई बादशाह हो। तो गण काले सब दिवस सास, न कटन बटन तिलसार, जीवन लोरे परम नानक तो गवार। गुरु पातशाह जी कहते हैं जी परमात्मा ने जो श्वासा रूपी पूंजी दिया है वो आपको गिनकर दिया है। तो जब गिनती हो तो फरीद जी महाराज जी कहते हैं तरी संबल बुक तरी, ये जाना दिल तोड़ ले, ये जाना दिल तोड़ ले, संबल बुक तरी। ये मुझे पता होता ना पहले, हमें पता ये ज्ञान होता ना कि श्वास गिनती के हैं, तो हम इनको बैठकर परमात्मा के ध्यान में लगा देते। ये गिनती के श्वास है हमारे। फरीद महाराज जी कहते हैं कि ये गिनती के हैं, गिनकर दिए परमात्मा ने मुझे श्वास, इसलिए हम श्वास श्वास और नाम जप, श्वास ना बिरथा जाए। तो कबीर महाराज जी ने महापुरुषों ने कहा तनना बुनना सब तजो है कबीर। कबीर महाराज जी ने सारा काम छोड़ दिया। रविदास तवंता ठोर नितिन त्यागी माया, प्रकट हुआ सात संग हर दर्शन पाया। बुनना तन्ना त्याग के पीर चरण कबीरा, नीच कुला जलारो भय गुणी के हीरा। वो कहते कि ये हमने काम छोड़ दिया जिसमें हमें हानि हो, परेशानी हो, घाटा पड़े, उसको हम वो काम छोड़ दो। इसलिए महाराज जी हमने ये काम ही छोड़ दिया जिस पर हमें परेशानी हो। तो गुरु पातशाह जी ने हमें उपदेश दिया कि ऐसा काम भूले ना कीजिए जित अंत पछताई है। ऐसा काम ना करो जिस करके हमें पछताना पड़े और वहां जाकर धर्मराय जब लेखा मांगे क्या बुखलाए दिखलाएंगा। तो गुरु महाराज जी ने हमें हर का नाम, हर का नाम, हर का नाम निकले हो शरीर, हर का नाम निकले हो शरीर, हर का नाम निकले हो शरीर। ये बारक कैसे जीवे रघुराई, हे बारक कैसे जीवे रघुराई। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। हे बारक कैसे जीवे रघुराई, हे बारक कैसे जीवे रघुराई, हे बारक कैसे जीवे रघुराई। लगता बाहु बेही, जब लगता बाहु बेही, तब लग विसरे राम सनेही, तब लग विसरे राम सनेही, राम सनेही। के बारक कैसे जीवे रघुराई,
ये बालक कैसे जीवे रघुराई। कबीर महाराज ने महापुरुषों ने कहा आप नीचे वर्ण के हैं, आप कमजोर हैं, आप जुलाहा जाति में है। तो महाराज कबीर कहने लगे कि कहत कबीर सुनो रे माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। तो महाराज जी कहते हैं होशी मत मेरी, हमारी होशी मत है। महाराज जी कहते हैं कि जात जुलाहा मत का तहीर, हर का नाम लिख लिया शरीर। ये जो बड़े बड़े लोग हैं मायापति राजे महाराजे, उन्होंने क्यों नहीं मन से राम कंचन से नहीं पाइए तोल, मन दे राम लिया है मोल। हमने तो उस परमात्मा अपना जीवन उनको दे दिया, समर्पित कर दिया, बेच दिया। तो ये धनी लोग जो हैं धनी, इन्होंने परमात्मा को खरीद लिया, इनके पास परमात्मा है। कि हमने हमारी जो वर्ण है, हमारी जाति है, बेशक कमजोर है, लेकिन हमारी जो सोच है वो जिन महाराज जी की वाणी में लिखा, जिसको बख्शे सब कह दो, जिसको बख्शे सब कहो, जिसको बख्शे सिफर सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। जिसने वो नाम बख्शिश कर देता वो पातशाह होते हैं। ये बादशाह नहीं है, एक बादशाह होते हैं। बादशाह वो नहीं है जो प्रजा पर राज करते हैं। बादशाह कौन होते हैं? बादशाह जो है ये प्रजा पर राज करते हैं, लेकिन पातशाह वो है जो प्रजा के दिलों पर, कह दो, जो प्रजा के दिलों पर राज करते हैं वो पातशाह होते हैं। तो गुरु पातशाह जी ने वाणी पढ़ी और कहा कि हम होशी मत मेरी, जरूर हम हमारा सोच, आप कहते वर्ण कमजोर है, होशी मत मेरी, जात जुलाहा हर का नाम लियो मैं लाहा। कहत कबीर सुनो रे माई, हे माता हे गुरु मेरी बात सुनो। कहत कबीर सुनो रे माई, हमरा इनका दाता इको रघुराई, सबका दाता एक है। तो आओ सबने वाणी सुनी महाराज जी की, तो गुरु महाराज के चरणों में हम नमस्कार करते हैं और बाबा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप सबके दर्शन कराए। और सबसे ज्यादा हम इनके भी ऋणी हैं जे हाँ, हम तो समाप्ति करने जा रहे थे, आप सब हमारे साथ आओ, अब सबने बोलना है, ठीक है ना। एक शब्द गुरु रविदास महाराज जी का